फिलहाल चुनाव का जो माहौल है पूरे देश में बना हुआ है और बक्सर लोकसभा क्षेत्र में 1 तारीख को मतदान होने वाला है। लेकिन वहीं से एक खबर आ रही है, बक्सर लोकसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर प्रखंड के पिपरार गांव से यहाँ के लोग ने एक साथ मिल करके सभी लोग वोट का बहिष्कार कर दिए हैं। लोग बैनर बना करके उस पर ये लिखे हुए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आखिर इतना उन लोगों में आक्रोशित क्यों हैं, लोग इतना गुस्साए हुए क्यों हैं, हम ये जानेंगे। ये अभी हमारे साथ मौजूद हैं समूह चंद्रवंशी जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपको भी। अभी आप पिपरार गांव में गए थे, वहाँ पर क्या स्थिति है, लोगों मतलब किस तरीके की स्थितियाँ वहाँ के लोग पैदा कर दिए हैं? कल रात में हमको भी सुनने में आया कि गांव के लोग, कुछ बुजुर्ग और युवा वर्ग लोग सड़क के नाम पर मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा। तो बहुत चिंता हुआ स्वतंत्र भारत में कि मतदान का आज भी बहिष्कार हो रहा है। और स्वाभाविक है, हर आदमी का इच्छा होता है जनप्रतिनिधि के द्वारा कुछ काम हो, सामाजिक काम हो, जो ज़रूरतमंद चीज़ हो पूरा हो, लेकिन जनप्रतिनिधि जीतने के बाद ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों से बात किए, लोग बोल रहे हैं कि चुनाव का जो प्रचार इतना ज़ोरों शोर से चल रहा है, तमाम प्रत्याशी आ रहे हैं, तमाम प्रत्याशी आ करके वादा करके चले जाते हैं कि हाँ हम जीतेंगे तो बनवाएंगे, लेकिन लिखित कोई पुख्ता प्रमाण नहीं देता है कि हाँ हम बनवाएंगे। इस पर क्या विचार है आपका? अभी जो चुनावी समय है इसमें कोई लिखित तो नहीं देगा, आश्वासन ही देगा। और आप बोल रहे हैं कि लिखित नहीं देगा, आश्वासन देगा, लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना है कि अगर लिखित नहीं दीजिएगा तो फिर हम वोट भी नहीं देंगे। तो फिर क्या होगा इस बार बक्सर लोकसभा क्षेत्र में पिपरार गांव के लोगों का जो मतदान बहिष्कार है? देखिए, इसलिए वहाँ के लोग आक्रोशित है कि उसके नाम पर राजनीति होने लगा। सारे लोग आ रहे हैं। अब क्या, इसके 5 साल पहले कोई नहीं आया। उनकी समस्या बहुत सारा है, लेकिन रोड को मुख्य समस्या था। तो जिस तरह से इतना एग्रेसिव होके अभी आ रहे हैं, इसको समस्या का समाधान किया जाता है। और सबसे बड़ा दुख यही है कि यहाँ के अधिकारी भी इस पर पहल नहीं कर पाए। बगल में भी रोड बन रहा था, चाहे और भी जगह हो रहा है, इसको भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये जो सड़क है ये बक्सर से भोजपुर को जोड़ती है, बहुत मुख्य सड़क है। और यहाँ के ग्रामीण को मेन रोड जाने से शॉर्टकट एक रास्ता है, जो समय का भी बचत होता है। लेकिन अधिकारी लोग भी ध्यान नहीं दिए। हमारा यहाँ आने का मेन पर्पस यही था कि यहाँ के ग्रामीण को हमने समझाया कि मतदान का बहिष्कार मत कीजिए, आपका मांग जायज़ है, क्योंकि बिहार में मतदान का प्रतिशत बहुत कम हो गया है। और हम भी यही चाहेंगे कि मतदान सभी लोग करें। समस्या तो सब जगह है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो उसी में विचार करके आप मतदान कीजिए, समझ बूझ के अपना, जिसको भी करना है। किसी पर हम प्रेशराइज भी नहीं किए, लेकिन जो जिम्मेदार हो, आपका भरोसेमंद हो, उसको आप लोग मतदान कीजिए, मतदान का बहिष्कार मत कीजिए। लेकिन हम वहाँ पर गए थे तो लोग ये भी बोल रहे थे कि वहाँ के लोग की कलेक्टर साहब भी आएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो खबर है उन तक पहुँच गई है और आ करके यहाँ के लोगों को समझाएंगे। ये बात इसलिए हुआ वहाँ पर क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बूथ पर जाने को तैयार नहीं हैं। बोल रहे हैं कि हम पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं वोट का, और यहाँ तक कि बूथ पर भी नहीं जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक कलेक्टर साहब की बात है, कलेक्टर साहब भी घूम घूम के मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो यहाँ के जो प्रखंड स्तर के अधिकारी है, ये अधिकारी, बड़े अधिकारी को अपना कहीं ग्राम में नहीं ले जाना चाहते हैं। ये लोग शहरी क्षेत्र में 10 आदमी को जुटवा के जनप्रतिनिधि को कलेक्टर साहब के सामने में अपना ये शेयर बढ़ा लेते हैं। एक्चुअल में गांव में ही बड़े अधिकारी को जाना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। अब आके करेंगे क्या? कलेक्टर साहब भी आके क्या कर लेंगे? रोड को बना देंगे। हाँ, एक आश्वासन वो देंगे, उस पर भरोसा किया जा सकता है। एक अधिकारी का नाते उन पर भरोसा किया जा सकता है। जनप्रतिनिधि का तो ये लोग देख लिए। हमने यही बात कहा कि कलेक्टर साहब आएंगे, मान लीजिए वो समझाते हैं लोगों को, अगर ये लोग बात नहीं मानते हैं, तमाम प्रत्याशी भी आते हैं, तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, लेकिन इनका विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, जो ये पिपरार गाँव है,
तो क्या मतलब लगता है कि क्या होने वाला है आगे चल करके इस गांव का, जब ये लोग पूरी तरह से वोट का बहिष्कार कर देंगे तो आगे कैसे कैसे इन लोग के विश्वास को जीता जा सकता है? देखिए, बहिष्कार करना लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन अधिकारी अगर आते हैं और यहाँ के ग्रामीण जनता संतुष्ट हो जाते हैं उनके बातों से, तो वोट करेंगे। वोट तो करना ही है, लेकिन विरोध करना ये उचित नहीं है। नहीं, देखिए, विरोध करना तो उचित है। विरोध करना ही इसलिए उचित है क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से हम बात किए तो बोले कि हम मतलब बहुत से ऐसे जगह है जैसे ब्लॉक हो गया या फिर और भी जगह है, वहाँ पर हम लिख करके दिए थे आवेदन, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क नहीं बना। 2010 में सड़क बना था और यहाँ पर जो कोई भी मतलब सरकार हो बोलती है कि जब सड़क बनता है तो कहीं ना कहीं उसको मरम्मत करने के लिए भी तुरंत सरकार उस पर एक्शन लेती है, लेकिन यहाँ पर तो 2010 से सड़क बना, उसके बावजूद जो है अभी तक मतलब मरम्मत भी नहीं हुआ 14 साल तक। तो मतलब कहीं ना कहीं विरोध तो करना तो जायज़ है उनका। देखिए, ये अधिकारी के संज्ञान में ये लोग दिए हैं, अधिकारी नहीं सुने तो अब ये परिणाम भुगतना होगा अधिकारी लोग को ही। और रह गया कलेक्टर की बात, अगर आते हैं तो कुछ न कुछ समस्या का समाधान करेंगे ही, और उनके बाद से तो हमको लगता है कि संतुष्ट ग्रामीण जनता हो जाएंगे। और देखेंगे कहाँ दिक्कत आई है, क्या दिक्कत हुआ है, हो सकता है कि समस्या समाधान हो जाए। लेकिन हम भी कहेंगे कि नहीं, वोट करें। वोट का बहिष्कार ये अच्छा संदेश नहीं है स्वतंत्र भारत में। देखिए, यहाँ पर सिर्फ रोड नहीं, रोड के साथ साथ यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि जो पोखरा है वो भी सूख गया है, यहाँ तक कि जो स्कूल की स्थिति है वो भी ख़राब है, नली की यहाँ की स्थिति ख़राब है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर लोग बोल रहे थे कि डिलीवरी जब होता है औरतों को तो रोड इतना ख़राब है कि रास्ते में डिलीवरी हो जाता है। ये बहुत कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है यहाँ के लोगों के लिए। तो आखिर वो लोग इतना विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको तो ये चाहिए ना, कोई ऐसा व्यक्ति कि उनको लिखित प्रमाण दे कि हाँ, जो आप विरोध कर रहे हैं उसको, जो भी आपके मतलब गांव में घटनाएं हो रही हैं उसको हम पूरी तरह से जो है ख़त्म करेंगे। ये तो कम से कम उनको पुख्ता प्रमाण चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति ख़त्म हो गया है कार्य करने का। अगर जनप्रतिनिधि सही रहेंगे आपके तो कहीं इस तरह की बात नहीं आएगा। और ये अचानक का समस्या नहीं है, बहुत दिन से किसी के पास अपना विज़न नहीं है कि हमको 5 साल का प्लान क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी के पास नहीं है। और सरकारी तंत्र जो है वो भी एक फॉर्मेलिटी निभाता है, जिसके चलते इतना बड़ा विकराल रूप हो गया है। स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर है नहीं है, किसी को चिंता नहीं है। लेकिन इसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो सारे अधिकारी दौड़ जाते हैं। ये जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण ये इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है विकराल रूप में। इसलिए हम भी कहेंगे जो योग्य उम्मीदवार हो, जिस पर भरोसा जगे, उसको चुनाव कीजिए। हमको नहीं लग रहा है कि इस तरह की समस्या के लिए फिर जन आंदोलन करना पड़ेगा। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद थे समूह चंद्रवंशी जी। इन्होंने बताया कि लोगों के अंदर जो जनप्रतिनिधि की जो एक विश्वास है वो ख़त्म हो गया है, और कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि हम लोगों को समझाएं कि आप लोग जो अपना मतदान है वो ज़रूर दें, लेकिन अपना मतदान उस व्यक्ति को दीजिए जिस पर आपको विश्वास हो, जो लगता है कि ये जो गांव है इस गांव का विकास करेगा। जिस चीज़ को लेकर के आप लोग विरोधाभास प्रकट कर रहे हैं उसको ये लोग वो जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी है, जो आपके जो विरोध है, ये जो सड़क की, नली की, गली की जो समस्या है, स्कूल की, पोखरा की, हर समस्या को ख़त्म करेगा, वैसे प्रत्याशी को आप लोग वोट दीजिए। बाकी देख रहे हैं भारतीय खबर, राकेश कश्यप के साथ, कैमरे के पीछे विकास पराशर। जय हिंद।